क्या आप जानते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड के परे, जहाँ समय और स्थान भी मौन हो जाते हैं, एक ऐसा लोक है जिसकी कल्पना मात्र से आत्मा तृप्त हो जाती है। इसे कहते हैं मणिद्वीप। मणिद्वीप वह स्थान है जहाँ साक्षात माता त्रिपुर सुंदरी निवास करती है। यह किसी साधारण पत्थर या मिट्टी से बना द्वीप नहीं। यहाँ की दीवारें लोहे से शुरू होकर नवरत्नों तक जाती है। यहाँ की हवाओं में फूलों की सुगंध है और पक्षियों की चहचहाहट में वेदों का सार है। यहाँ पर कदम के विशाल वन है जहाँ कभी पतझड़ नहीं आता। मणिद्वीप की नदियों में जल नहीं बल्कि दूध, अमृत और शहद बहता है। यह देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी का निवास स्थान है जहाँ भय, वृद्धावस्था और दुख का कोई प्रवेश नहीं है। महल के मध्य में जल रही है चित की अग्नि। इसी चिदाग्नि कुंड से प्रकट हुई थी ब्रह्मांड की स्वामिनी माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि माँ के सौंदर्य की एक लहर पूरे ब्रह्मांड को सम्मोहित करने के लिए पर्याप्त है। इसे ही सौंदर्य लहरी कहा गया है। देवी के चरणों की आभा से कमल के फूल खिल रहे हैं। हे माँ, आपके चरणों की धूल भी वह दिव्य अंजन है जिसे पाकर नेत्र अज्ञानता के अंधकार से मुक्त हो जाते हैं। आपके चरणों की लालिमा सूर्य की पहली किरण जैसी है जो भक्तों के हृदय को प्रकाशित करती है। माँ, संसार के अन्य देवता अपनी सुरक्षा और वरदान के लिए हाथों का सहारा लेते हैं, किंतु आपके तो केवल चरण ही भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। आपके हाथ सृष्टि को अभयदान देते हैं। मानो कह रहे हो, डरो मत, मैं हूँ। आपके कंठ की वे 3 रेखाएं मानो संगीत के 3 ग्रामों की जननी है। आपके गले का मंगलसूत्र वह सूत्र है जो पूरे ब्रह्मांड को एक व्यवस्था में बांधे रखता है। आपकी वाणी से ही वेदों का जन्म हुआ है। माँ, आपकी स्वर्णमयी करधनी की झंकार मानो ब्रह्मांड का आदिनाथ है। यह वह शक्ति केंद्र है जहाँ से सृष्टि की ऊर्जा प्रवाहित होती है। आपकी मंद मुस्कान जैसे शरद पूर्णिमा की चांदनी हो। जब आप मुस्कुराती है तो स्वयं सरस्वती और लक्ष्मी भी नतमस्तक हो जाती है। आपकी वाणी जैसे वीणा के सुरों से भी अधिक मधुर है। आपके काले घने केश जैसे बादलों की घटा हो जिनमें रत्नों का मुकुट बिजली की तरह चमक रहा है। आपके मस्तक का अर्धचंद्र पूरी सृष्टि को शीतलता प्रदान करता है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि आप स्वयं ह्रीं मंत्र स्वरूप है। जो भी आपके इस सौंदर्य का ध्यान करता है वह स्वयं सौंदर्य और आनंद का समुद्र बन जाता है। माता त्रिपुरा सुंदरी श्रीमद सिंहासनेश्वरी है। उनका शासन केवल पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि समस्त लोकों पर है। देवी एक भव्य सिंहासन पर विराजती है। सिंहासन के पांव में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और ईश्वर खड़े हैं। सिंहासन की पूरी बनावट श्री चक्र जैसी जटिल और सुंदर है। उनके पैरों के नीचे साक्षात शिव सदा शिव के रूप में आधार बने हुए हैं। यही वह शक्ति है जो सर्जन भी करती है और विनाश भी। मणिद्वीप केवल एक लोक नहीं बल्कि हमारी चेतना का उच्चतम अवस्था है। ललिता सहस्त्र नाम का हर नाम हमें दिव्य शक्ति के करीब ले जाता है। 10 महाविद्याओं में से सबसे कल्याणकारी और मनोहर है माता त्रिपुरा सुंदरी का स्वरूप। वह केवल सौंदर्य की देवी नहीं बल्कि इस चर और अचर जगत की परम चेतना है जिन्हें ललिता देवी
कहा जाता है, क्योंकि उनका खेल ही यह पूरा ब्रह्मांड है। उनकी मंद मुस्कान में ही सृष्टि का सार छुपा है। जो भक्त माता की शरण में जाता है उसे न केवल भौतिक सुख मिलते हैं बल्कि उसे स्वयं के अस्तित्व का ज्ञान भी होता है। माता अपने भक्तों के लिए माता, पिता, गुरु और सखा सब कुछ है। माता का पूजन मनुष्य के भय और अज्ञान को मिटाकर उसे पूर्णता की ओर ले जाता है। जहाँ ज्ञान और आनंद का मिलन होता है वहीं माता त्रिपुर सुंदरी का वास होता है। सृष्टि की हर सुंदरता माता के ही एक अंश का प्रतिबिंब है। माता त्रिपुरा सुंदरी इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पालन और संहार की मूल शक्ति है। वे तीनों पुरों की स्वामिनी है। त्रिपुरा का अर्थ है तीन लोक, आकाश, पाताल और धरती। या तीन अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। इन तीनों पर उनका ही आधिपत्य है। वे सौंदर्य और करुणा का संगम है। उनका नाम ही उनकी विशेषता बताता है। वह तीनों लोकों में सबसे सुंदर है। उनका स्वरूप प्रेम और करुणा से भरा है जो भक्तों के सारे दुख हर लेता है। वे श्री यंत्र की अधिष्ठात्री देवी है। माता का निवास श्री चक्र के मध्य में स्थित है। उनकी उपासना से न केवल ध्यान और मोक्ष मिलता है बल्कि सांसारिक सुख सुविधाएं भी प्राप्त होती है। जहाँ ज्ञान और आनंद का मिलन होता है वहीं माता त्रिपुरा सुंदरी का वास होता है। अगर आपको माता के लोकमणि द्वीप और माता की सुंदरता पर आधारित यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसे राक्षस की कहानी जो माता पार्वती से विवाह की जिद कर बैठा और क्यों माता पार्वती को खुद उसके समक्ष विवाह करने के लिए जाना पड़ा। ब्रह्मांड के इतिहास में एक ऐसा समय आया जब एक असुर के अहंकार ने स्वयं विधाता को संकट में डाल दिया। एक ऐसा वरदान जो काल का फंदा बन गया। आज की कथा है असुर रुरु और माता पार्वती के उस भयानक महाकाली रूप की जिसने सृष्टि को थर्रा दिया था। असुर रुरु ने अजय होने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। पुत्र रुरु, मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? हे ब्रह्मदेव, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं अमरता का वरदान मांगना चाहता हूँ। पुत्र, यह संभव नहीं है। अमरता प्रकृति के विरुद्ध है। मांगो, कुछ और मांगो। तो हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसी शक्ति दे कि कोई देवता, असुर या मानव मुझे न मार सके और मुझे वह सुंदरता प्राप्त हो जिसे देख स्वयं देवलोक लज्जित हो जाए। तथास्तु। और यह कहकर ब्रह्मदेव अंतर्ध्यान हो गए। वरदान पाकर रुरु का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। एक दिन रुरु ने स्वर्गलोक में माता पार्वती की मूर्ति देखी जिसकी देवता पूजा किया करते थे। वह माता की वह मूर्ति देखकर, उनकी सुंदरता देखकर कुछ पल के लिए वहीं स्थिर हो गया। यह देवी कौन है? अगर मूर्ति में इतनी सुंदर है तो वास्तव में इनकी सुंदरता कैसी होगी? महाराज, ये महादेव की अर्धांगिनी देवी पार्वती है। आज तक मैंने पूरी सृष्टि पर इतनी सुंदर स्त्री नहीं देखी। मैं इन्हें देखना चाहता हूँ। और असुर रुरु देवी पार्वती की मूर्ति देखकर उन पर मोहित हो गया और उन्हें देखने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंच गया।
और जब उसने चोरी छुपे कैलाश पर्वत पर प्रवेश करना चाहा, तो भगवान शिव के गणों ने उसे पकड़ लिया। और जब तक वह भगवान शिव के गणों पर अपनी शक्ति छोड़ता, उससे पहले वहां देवी पार्वती आ गई। पुत्र नंदी, ये कौन है जिसे तुमने बंदी बनाया है? हे माता, ये छुपकर कैलाश पर्वत पर प्रवेश कर रहा था, इसलिए हमने इसे बंदी बनाया है। और जब असुरुरु ने साक्षात जगत जननी को देखा, तो वह अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठा। पुत्र, इसे छोड़ दो और जाने दो। और शिव के गणों ने रुरु असुर को छोड़ दिया। वह वहां से चल दिया और वह अपनी शुद्ध बुद्ध खोकर सिर्फ देवी पार्वती के बारे में ही सोचने लगा कि मैं देवी पार्वती को कैसे पा सकता हूँ और उनसे कैसे विवाह कर सकता हूँ। विनाश काले विपरीत बुद्धि। रुरु असुर यह भूल गया माता पार्वती साक्षात जगत जननी है, और उसने देवी पार्वती को पाने के लिए घोर तपस्या शुरू कर दी। असुर रुरु की घोर तपस्या से तीनों लोग तपने लगे और उसकी तपस्या से कैलाश पर्वत भी तपने लगा। ब्रह्मदेव बार बार प्रकट हुए, लेकिन रुरु की मांगे अंतहीन थी। वह देवी पार्वती को पाना चाहता था। पुत्र रुरु, तुम्हारी मांगे प्रकृति के विरुद्ध है। देवी पार्वती साक्षात जगत जननी है। सब कुछ उनकी इच्छा से ही होता है, इसलिए ये वरदान मेरे वश में नहीं है। और यह कहकर ब्रह्मदेव अंतर्ध्यान हो गए। वरदान न मिलने पर रुरु ने अपनी तपस्या को और भी भयानक कर दिया। इस बार उसकी तपस्या की शक्ति इतनी बढ़ गई कि कैलाश पर्वत भी थर थर कांपने लगा। देवता भयभीत हो गए, और जब महादेव ने अपनी अंतर्दृष्टि से देखा, तो कारण जानकर वे भी चकित रह गए। रुरु अपनी तपस्या के बल पर साक्षात जगत जननी माता पार्वती से विवाह करना चाहता था। उसने ठान लिया था कि वह शक्ति को ही अपनी अर्धांगिनी बनाएगा। महादेव ने भी उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन रुरु अपनी शक्तियों के नशे में अंधा हो चुका था। उसकी तपस्या की तपन जब माता पार्वती के पैर के अंगूठे के नाखून तक पहुंची, तो उन्होंने भगवान शिव से पूछा, हे स्वामी, यह रुरु क्या चाहता है? यह इतनी घोर तपस्या क्यों कर रहा है? इसकी तपन से पूरी सृष्टि कांप रही है। गौरी, इसकी मांग अनुचित है। यह तुमसे विवाह करना चाहता है। क्या? इसका इतना दुस्साहस? यह साक्षात जगत जननी से विवाह करना चाहता है। स्वामी, आप इस अधर्मी राक्षस को इसके दुस्साहस के लिए सजा क्यों नहीं दे रहे? गौरी, मैं ये नहीं कर सकता। एक तपस्वी को उसकी तपस्या का फल देना ही पड़ता है। स्वामी, आप ये क्या कह रहे हैं? अगर आप कुछ नहीं कर सकते, तो मैं स्वयं उससे विवाह करने के लिए जा रही हूँ। और देवी पार्वती क्रोधित होकर रुरु के पास चल देती है, और चलते चलते माता का क्रोध इतना बढ़ जाता है कि उनका सौम्य रूप विलीन हो गया। उनका शरीर कोयले के समान काला पड़ गया। जीभ बाहर निकल आई और आंखों से अग्नि बरसने लगी। उन्होंने महाकाली का भयानक रूप धारण किया और हाथ में खड़क लेकर रणचंडी की तरह रुरु की ओर बढ़ चली। रास्ते में एक हिंसक सिंह ने उनका रास्ता रोका। उस पशु ने साक्षात शक्ति पर प्रहार करने की भूल की थी। माता का क्रोध फूट पड़ा। उन्होंने क्षण भर में उस सिंह का वध कर दिया, और फिर जो हुआ उसे देख देवता भी कांप उठे। माता ने उस शेर की खाल उधेड़कर अपने कंधों पर ओढ़ ली और उसकी आंतों को निकालकर अपने गले में हार की तरह पहन लिया। सौंदर्य की देवी अब बहुत ही डरावनी बन चुकी थी, और माँ काली
उसी भयानक रूप में रुरु के सामने पहुंची। रुरु, आ गई मैं तेरे समक्ष, कर ले मुझसे विवाह। मुझसे विवाह करना चाहता है ना तू? तुम कौन हो? मैं ही हूँ देवी पार्वती। नहीं, तुम वह सुंदरी पार्वती नहीं हो सकती। तुम कौन हो? मूर्ख, तूने जिसे कोमल समझा वह माँ काल की शक्ति है। तूने विवाह की इच्छा की थी ना? देख, मैं सज धज कर आई हूँ। यह सिंह की खाल मेरा वस्त्र है और इसकी आंतें मेरा आभूषण। और असुर रुरु घबरा जाता है और देवी पर अपना पास फेंक कर मारता है। तू क्या समझता है, मेरा अंत कर देगा? रुरु अपनी समस्त आसुरी शक्ति लगा देता है, लेकिन महाकाली के सामने वह एक तिनके के समान था। अंत में माता ने एक गगनभेदी हुंकार की। उस हुंकार की तरंगों से रुरु का शरीर भीतर से फट गया। वह शक्तिहीन होकर गिर पड़ा। माता ने अपने नखों से उसके अहंकार को छिन-भिन कर दिया और उसका वध कर सृष्टि को उसके आतंक से मुक्त कराया। और उसके बाद सभी देवता आकर माता काली के ऊपर फूल बरसाते हैं। देवी महाकाली का गुस्सा शांत होता है और देवी महाकाली अपने पार्वती रूप में आ जाती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही नई नई कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय मां जगत जननी, जय शिव शक्ति अवश्य लिखें।